सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से, और इसी उत्तर रामचरितम पर विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक 74 नंबर तक पढ़ लिया है। आज 75वां प्रश्न हम प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का, वत्से देवयजन संभवे सीते वाक्यांशस्य अर्था अस्ति। आप लोगों ने जो विगत वर्षों की प्रश्नोत्तरी अटेंड की है उसमें देखा होगा कि जैसा ये 75 नंबर में प्रश्न दिया है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसीलिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्नों को भी स्थान दिया है ताकि संभावित प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो इसका अर्थ क्या है? का, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता। खा, देव यज्ञ से उत्पन्न सीता पुत्री। गा, वत्सा, यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता। घा, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता। तो 75 नंबर में हमें हिंदी अर्थ बताना है, क्या होगा? वत्से देव यजन संभवे सीते। तो इसका अर्थ होगा घा नंबर, यानी कि घा उत्तर सही है 75 नंबर का। और ये जो वाक्यांश है वत्से देव यजन संभवे सीते, ये कहा कौन है? ये गंगा जी कही हैं तृतीय अंक में। लेकिन यह ऐसा वाक्य है जो उत्तर रामचरितम में 3 बार प्रयुक्त हुआ। एक बार गंगा जी कहती, एक बार राम जी कहते हैं, और एक बार जनक जी ने भी सीता के लिए यह वाक्य बोला है, वत्से देव यजन संभवे सीते। तो इस दृष्टि से यह वाक्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3 लोग बोले हैं ना वही बात सीता जी को। तो 75 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 76वां प्रश्न है, तमसा सीता के साथ साथ रहेंगी, हाँ में बिंदी होगी। यह आदेश तमसा को किसने दिया? यानी कि आपने देखा होगा कि तृतीय अंक में छाया सीता के साथ तमसा लगी हुई है और राम के साथ वासंती लगी हुई हैं। तो तमसा सीता के साथ रहेंगी, यह आदेश दिया किसने, ये पूछा जा रहा। का, गंगा ने। खा, लोपामुद्रा ने। गा, अरुंधति ने। घा, राम ने। तो यह आदेश दिया है तमसा को गंगा जी ने, और यह बात तमसा स्वयं बता रही हैं। किसको? मुरला को बता रही हैं कि हम सीता के साथ रहेंगे, ऐसा भागीरथी ने हमसे कहा है, ऐसा आदेश दिया है, ऐसा कपिल देव द्विवेदी जी में आया है गद्य भाग में। तो आप लोग जितना मन से पद्य भाग पढ़ें उतना ही मन से गद्य भाग भी पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। अव्यग्रस्य, अव्यग्रस्य पद का अर्थ है। इस पद का अर्थ पूछा गया है, अव्यग्र पद का। तो का, अत्यधिक कष्टकारी। खा, कठोर। गा, व्यथित। घा, जो व्यस्त नहीं है। 77 नंबर में उत्तर क्या होगा? तो इसमें उत्तर होगा जो व्यस्त नहीं हैं। अव्यग्रस्य पद राम जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो व्यस्त नहीं हैं, यानी राजधानी में नहीं है, वह यहाँ दंडकारण्य आए हुए हैं, तो अब व्यस्त कहाँ हैं? भाई राजधानी में रहते थे राम, तो वहाँ पे भांति भांति के काम रहते थे, इसलिए राम व्यस्त रहते थे, तो सीता विषयक दुख उन्हें भूला हुआ था। लेकिन अब जब वह दंडकारण्य में पंचवटी में आए हैं तो वह अव्यग्र हैं, व्यस्त नहीं हैं। इसलिए अब उन्हें दुख ही दुख याद आएगा वैसे प्रदेशों को देखकर जो पहले उन्होंने सीता के साथ बिताए थे। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है ना। तो इसके आगे की बात तो आप लोग जानते ही हैं। 78 नंबर प्रश्न है, पंचवटी प्रवेशः पदे समासः अस्ति। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप लोग पंचवटी केवल मत लेना, पंचवटी प्रवेशः पद है। का, तत्पुरुष। खा, कर्मधारय। गा, बहुब्रीहि। घा, शुभसुपा। आप पंचवटी अपने मन में बिठा लो
और फिर सोचो कि संख्या तो आगे है लेकिन द्विगु तो समास इसमें है ही नहीं, तो कहीं प्रश्न गलत तो नहीं है। हमारा प्रश्न गलत नहीं है। और इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में बनाए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि आप गलत कहाँ पर करेंगे, वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। पंचवटी प्रवेशः पदे समासः अस्ति तत्पुरुषः। पंचवटी प्रवेशः में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या होगा? पंचवट्याम प्रवेशः, पंचवटी में प्रवेश, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष में भी सप्तमी तत्पुरुष है। पंचवट्याम प्रवेशः, पंचवटी में प्रवेश। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नोत्तरी आपकी समझ में आ रही होगी, खास करके 78 नंबर वाला प्रश्न। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन हम अपनी टेस्ट सीरीज में कराते हैं। वही प्रश्न बनाते हैं जहाँ पे डाउट हो, जहाँ पे ऐसा लगे कि बिल्कुल कुछ और हो सकता है। तो इससे हमारी तैयारी बेहतर होती है जब हम बारीकियों को समझ पाते हैं। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 79 नंबर प्रश्न है, न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि दृक्षन्ति किमुत मर्त्यः। तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। किमुत मर्त्यः अर्थात जो मनुष्य हैं उनका तो कहना ही क्या, वन देवता, देवी देवता भी तुमको नहीं देख पाएंगे। किसको? सीता जी को। कौन कह रहा है ये बात? अस्य वाक्यस्य वक्ता, इस वाक्य की वक्ता कौन है? का तमसा, खा मुरला, गा गंगा, घा लोपामुद्रा। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ पे वक्ता पूछा गया है, तो इसकी वक्ता कौन होंगी? वक्ता इसकी है तमसा। काहे लिए? तमसा ही तो बता रही हैं, तो तमसा वक्ता हुई। भाई हम किसी की बात को हूबहू बताएंगे तो हम वक्ता होंगे, ये बात समझिए। और 80 नंबर प्रश्न है, न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावाद वन देवतापि दृक्षन्ति किमुत मर्त्यः। देखिए सेंटेंस वही है लेकिन उत्तर बदल जाएगा। कस्य कथनम अस्ति, ये कथन किसका है? का तमसा, खा मुरला, गा गंगा, घा लोपामुद्रा। तो ये कथन किसका है? गंगा जी का है। अब अगर आप लोग देखिए दोनों प्रश्न लगभग समान हैं। 79 नंबर में वक्ता पूछा गया है और 80 नंबर में किसका कथन है यह बात पूछी गई है। तो कथन गंगा जी का है, लेकिन बता कौन रहा है? बता तमसा रही है। किससे बता रही? मुरला से बता रही हैं। तो इसलिए उत्तर बदल गया। आप लोग इन बारीकियों को अवश्य समझें। वक्ता दूसरा होता है भाई, वक्ता किसी की बात को बताया करता है। 81 नंबर, रिक्त स्थान पूरयतु। अद्य खल्लु आयष्मतो कुशलवयोः, फिर खाली स्थान है। जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथिर अभिवर्तते। अब यहाँ पे बीच में खाली स्थान है तो इसको भरना है। क्या भरना है? का एकादशस्य, खा द्वादशस्य, गा त्रयोदशस्य, घा चतुर्दशस्य। 81 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? तो इसमें उत्तर है द्वादशस्य। जो कुशलव हैं उनकी कौन सी वर्षगांठ है? तो द्वादशस्य। ये चीज़ बताई जा रही है कि आज कुशलव की 12वीं वर्षगांठ है। संख्या मंगल ग्रंथि है, बड्डे टाइप का है कुशलव का। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे होगा द्वादशस्य। आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज जब हल करते हैं, हम जानते हैं तैयारी कर रहे हैं तो कई बार आपने पढ़ा होगा। तो क्या इन 30 प्रश्नों में आपको 30 प्रश्न आ जाते हैं हल करने पे? अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नहीं आता है उसे आज आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। और अगर 1-2 भी प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से ऐसे हैं जो आपको पहले नहीं आते थे, अब आ गए हैं, तो समझ लीजिए हमारा बनाना सफल।
क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के 1 ही 2 नंबर की कमी रहती है, बाकी तो उन्हें सब आया ही करता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोगों का लगभग 99% कंप्लीट है, 1-आध% की इधर उधर की मिस्टेक है, तो शायद हम पूरी कर पाएँ। आप लोग हमारा साथ दिए रहें। 82 नंबर प्रश्न है, कुशलवयोः में कौन सा समास है? का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गा द्वंद्व, घा ना किमपि। 82 नंबर प्रश्न है कुशलवयोः। देखिए ये उसी सेंटेंस से बनाया है हमने। कौन वाला सेंटेंस जो भी इसके पहले 81 नंबर में हमने पढ़ा था ना, अद्य कुशलवयोः 12 जन्मवत्सरस्य, ऐसा आया है ना, संख्या मंगल ग्रंथिर अभिवर्तते, तो कुशलवयोः शब्द आया है ना। अब कुशलवयोः में बिल्कुल हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं कि एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटे ना। तो कुशलवयोः में समास होगा, कौन सा समास होगा? चार्थे द्वंद्व समास होगा ना, क्योंकि 2 लोग हैं ना, कुश और लव। चलिए ये तो प्रश्न सरल था। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है, तदात्मनः पुराण स्वसुरमेतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितार। आगे भी सेंटेंस है लेकिन हमने रोक दिया है। वाक्ये यस्मिन् मानवस्य पदस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पे ये जो मानवस्य पद आया है ना, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि इस मानवस्य पद का क्या अर्थ है। का मनुष्य का, खा मनुष्य का वंश, गा मानव वंश, घा मनुवंशी। तो अत्र मानवस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति मनुवंशी। क्या अर्थ होगा? मनुवंशी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर पेपर में बड़ी होंच पोंच रहती, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला हम लोग देखते हैं, क्योंकि अच्छा मनुवंशी क्यों कहा गया? जो पुराण ससुर हैं सीता जी के, वैवस्वत मनु से संबद्ध हैं और इतना विशाल राजर्षि वंश है, उसके प्रवर्तक हैं और सूर्य से भी संबंधित हैं। वैवस्वत मनु सूर्य, यहाँ से इनका वंश चला है राम जी का। 84 नंबर प्रश्न है, अतस्त्वमेवास्याः प्रत्यंतरी भव। अस्मिन् वाक्ये त्वमेव तथा अस्याः स्तः। देखिए ये एक वाक्य है, अतस्त्वमेव अस्याः प्रत्यंतरी भव। देखिए यहाँ पे 2 विशेषण लगे हैं, त्वमेव और अस्याः, यही हमने निकाल के बाहर रखा। ये त्वमेव और ये अस्याः स्तः। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो त्वमेव और अस्याः हैं, ये कौन है? किसका बोध हो रहा है त्वमेव और अस्याः से? अतः तुम ही इसके साथ प्रत्यंतरी भव, माने साथ रहो, तुम ही इसके साथ रहना, ये बात है, ये अर्थ है। तो अब ये किसके साथ रहना, कौन रहेगा, ये बताना है। का तमसा मुरला, खा तमसा सीता, गा वासंती राम, घा लोपा मुद्रा और अगस्त्य। तो त्वमेव और अस्याः माने अस्य कौन है? तो त्वमेव हैं तमसा और अस्य हैं सीता, यानी कि खा उत्तर सही होगा। गंगा जी ये बात कह रही हैं कि जो वधू जानकी है वह तुमसे ज़्यादा प्रेम करती है। तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमयो वधूर जानकी, तुमसे वधू जानकी अधिक प्रेम करती है। अतः त्वमेव अस्याः प्रत्यंतरी भव, अतः तुम ही इसके साथ रहना, ये बात गंगा जी कहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर त्वमेव से तात्पर्य तमसा से है और अस्या से तात्पर्य सीता से है। मुझे
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो हमें अवश्य बताना। 85 नंबर प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वनम मेति जानकी अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा रूपक, घा समासोक्ति। अच्छा, 85 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। तो इसमें क्या होगा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो मानो करुणा की मूर्ति के समान विरह व्यथा से युक्त वन में जानकी। तो यहाँ पर जनु मनु मानो जानो के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 85 नंबर में इस श्लोकांश में करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनम मेति जानकी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा समझें। टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 86 नंबर प्रश्न है, दधति पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः, ये भी आया हुआ प्रश्न है। का दा धा धन्तिप, खा दा धा धन्तिप, गा धा धन सत्री, घा धा सत्री धन गी प्रत्यय। तो इसमें बताना है क्या होगा। दधति एक क्रिया है ना, धारण करती। दधति विलोल कबरी कमाननम, सीता के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें क्या होगा, उत्तर इसमें होगा घा, उत्तर सही होगा। धा सत्री गी प्रत्यय क्या होगा, धा सत्री गी प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 87 नंबर प्रश्न पे आ गए। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरी कमाननम अस्मिन् श्लोके अलंकारो वर्तते। अब 87 नंबर में पूछा जा रहा है, देखिए बहुत बारीकी वाला प्रश्न है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर। अब ये जो इसके पहले 86 नंबर में प्रश्न पूछे, ये भी इसी श्लोक की पंक्तियां थीं, लेकिन वहाँ पे अलंकार दूसरा था और यहाँ पे दूसरा है। कैसे दूसरा है, देखिए अभी हम सिद्ध करते हैं। तो का उत्प्रेक्षा, खा समासोक्ति, गा विषम, घा उपमा। देखिए ये जो दो पंक्तियां हैं, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरी कमाननम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विषम अलंकार। विषम अलंकार क्यों है, सीता जी कैसी हैं, परिपांडु दुर्बल, कपोल, उनके कपोल कैसे हैं, गाल कैसे हैं, पांडु हैं, पीले हैं, दुर्बल हैं, और फिर भी सुंदरम, मतलब विरोधी बातें चल रही हैं ना भाई। परिपांडु हैं, दुर्बल हैं, तो सुंदर तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी सुंदरता है, इसलिए विषम अलंकार। सुंदरता का अभाव होना चाहिए था यहाँ पर कपोल से, लेकिन सुंदरता है इसलिए विषम अलंकार होगा। ठीक, गाल पांडु हैं, पीले हैं, दुर्बल हैं, और कबरी, और आनन कैसा, कबरी कम आननम, यानी कि जो आनन है वह केश पास से युक्त है, बिखरे हुए बालों से युक्त है, फिर भी सीता जी सुंदर हैं। तो थोड़ा विषमता है ना, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार। और इसकी जो पहली पंक्तियाँ थी, परिपांडु नीचे की पंक्तियाँ थी, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथा व्यथे वनम मेति जानकी, जो अच्छा अगले पेज पे था, पेज नहीं चेंज करेंगे। तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा हमने बताया था, वहाँ पे उत्प्रेक्षा है। इन बातों का ध्यान रखना, एक एक श्लोक में हो सकता है कि दो दो अलंकार हों, ये कोई बड़ी बात नहीं। 88 नंबर प्रश्न है, विरह व्यथेव वनम मेति जानकी का कथयति। विरह व्यथेव वनम मेति जानकी, यह कौन कहता है। का मुरला, खा तमसा, गा गोदावरी, घा लोपा मुद्रा। तो ये बात कह रही हैं तमसा,
अब इतना याद रखना, ये जो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथो वनमेति जानकी, ये पूरा श्लोक है। तो इस श्लोक में जो ऊपर की 2 पंक्तियां हैं, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरी कमाननम, इसमें विषम अलंकार है। और करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथो वनमेति जानकी, इन 2 पंक्तियों में, नीचे की 2 पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बात आप ध्यान देंगे। तमसा ने यह श्लोक बोला है, मंजुभाषणी छंद है इस श्लोक में। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर। देखिए हमने पूरा श्लोक लिखा नहीं, अभी जो पढ़े हैं वही श्लोक। प्रस्तुत श्लोके कस्य विरह दशायाः वर्णनम अस्ति, इस प्रस्तुत श्लोक में किस की विरह दशा का वर्णन है। तो लास्ट लाइन क्या है, विरह व्यथो वनमेति जानकी। तो का शकुंतला, खा कादम्बरी, गा सीता और घा मुरला। तो जानकी अर्थात सीता जी। 90 नंबर पे आ गए हम लोग। और आज इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों को 100 प्रश्न करने हैं पूरे। किस्लयम म्यो मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः। अस्य श्लोकस्य वक्ता, इस श्लोक के वक्ता हैं का तमसा, खा गोदावरी, गा राम, घा मुरला। देखिए वक्ता हमने लिखा है तो जरूरी नहीं कि किसी और ने कहा हो, ये बात नहीं जरूरी। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत जगह कथन किसी और का रहता है और वक्ता कोई और रहता है। यहाँ पे हम यह भी कह सकते थे किसका कथन है, तो कथन भी यहाँ पर मुरला का है और वक्ता भी मुरला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं कहीं पर कथन किसी दूसरे का रहता है, वक्ता कोई दूसरा रहता है। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। जैसे अभी एक वाक्यांश था, वत्से देव यजन संभवे सीते, तो वो कथन तो गंगा का था लेकिन बोला कोई और था ना, तो इसलिए वहाँ पे हमने वक्ता शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर कथन भी और वक्ता भी सब मुरला ही हैं। 90 नंबर में 91 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के 3 अंक में शुद्ध विस्कंभक समाप्त होता है। का सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, खा विरह व्यथेव वनमेति जानकी, गा ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः, घा सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। अच्छा, किस पंक्ति से शुद्ध विस्कंभक समाप्त होता है, ये बिल्कुल नया प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो 91 नंबर प्रश्न का उत्तर है का नंबर, सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। इस श्लोक से, ये श्लोक बोला हुआ है मुरला का। मुरला के इस श्लोक से इति शुद्ध विस्कंभकम, यहाँ से शुद्ध विस्कंभक समाप्त होता है। ये याद रखेंगे आप लोग ना, ऐसी चीज़ें, बड़ी गूढ़ चीज़ें आजकल पेपर में पूछी जाती हैं। और आप लोग किसी भी प्रश्न को कंफर्म करने के लिए कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक अवश्य देख लिया करें। 92 नंबर प्रश्न, ऐसे अगर कहीं कन्फ्यूजन हमको होता, हम तुरंत देख लेते हैं तो वो बातें पक्की हो जाती हैं। हमें लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम, प्रस्तुत श्लोकांशे घर्मः पदस्य अर्थः अस्ति। का धर्म, खा खिला हुआ, गा आतप और घा गर्मी। तो यहाँ पर होगा आतप यानी कि धूप, आतप यानी कि धूप या घाम, घाम समझ लीजिए। तो यहाँ पर घर्म शब्द का अर्थ है घाम या धूप, धूप होगा। 93 नंबर प्रश्न पे आ गए। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें। सरदि जायते इति, खाली स्थान है, सरदि जायते इति, सरदः, खा शारदीयः, गा शरदम, घा सर्दिजः। तो इसका क्या होगा,
सरदि जायते इति, उत्तर होगा सरदिजः। सरदि जायते इति सरदिजः, जो शरद ऋतु में उत्पन्न हो। सरदि जायते इति सरदिजः। तो केतकी पुष्प सरदिजा है, शरद में उत्पन्न होता है, ये भी याद रखना भाई। शरद ऋतु में वर्णन है ना, तो अभी पूछा जा सकता है कि केतकी का पुष्प किस ऋतु में खिलता है। तो अगर ऐसी बातें नहीं याद रखेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, सरदीजह में समास कौन सा है? सरदीजह में उपपद समास है। सरदि जायते इति सरदीजह, उपपद समास। अगला प्रश्न है अभी कुछ रह गया, ये देखिए 94 नंबर प्रश्न है। हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक श्लोकांशे अलंकारो वर्तते, यानी कि हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक, ये श्लोकांश है और इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। का उपमा, खा रूपक, गा सुपसुपा, घा अर्थांतरन्यास। तो देखिए उपमा जैसी तो कोई बात आ ही नहीं रही है, सुपसुपा जैसी भी बात नहीं आ रही। रूपक और अर्थांतरन्यास में रूपक होगा यहाँ पे। कैसे रूपक होगा? हृदय, इसका क्या बनेगा? हृदय रूपी कमल। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, शोषी अर्थात सुखाने वाला, दारुणो दीर्घ शोका, दारुण भयंकर जो दीर्घ शोक है, लंबे समय से चला रहा जो शोक है, वह हृदय कमल शोषी है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला है, इसलिए रूपक अलंकार। अगर आपको अर्थ आता रहेगा तो आपको अलंकार और समास बताने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। 95 नंबर प्रश्न है। तमसा और मुरला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? का उत्तम कोटि की पात्र शुद्ध विस्कंभक, खा निम्न कोटि की पात्र मिश्र विस्कंभक, गा मध्यम कोटि की पात्र शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग, घा निम्न मध्यम कोटि की पात्र शुद्ध विस्कंभक। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन है तो क्या हुआ, प्रश्न तो प्रश्न है ना। तो ये तमसा और मुरला, यहाँ पे क्या होगा? तमसा और मुरला मध्यम कोटि की पात्र हैं और मध्यम कोटि के पात्र शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग करते हैं, यानी इस हिसाब से हमारा गा उत्तर सही होगा। और ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते हैं जो नए टाइप के हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। 96 नंबर प्रश्न है। सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रैः, ऐसे होगा पल्लवाग्रैः। अग्रे लोलः करिकलभको यह पुरा वर्धितो अभूत, ये भी श्लोक है, श्लोकांश है, 2 पंक्तियां हैं। कौन कहाँ से बोलता है यह श्लोक? का तमसा आकाश भाषित, खा वासंती नेपथ्य, गा सीता आकाश भाषित, घा मुरला नेपथ्य। तो ये श्लोक वासंती बोलती हैं। सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रैः, ये वासंती बोलती हैं, वह भी नेपथ्य से बोलती हैं, मंच पर आकर नहीं, नेपथ्य से। नेपथ्य से अच्छा कितने श्लोक उत्तरांचरितम के तृतीय अंक में बोले गए, ये भी प्रश्न बन सकता है। 97 नंबर प्रश्न है। सीता द्वारा सल्लकी पल्लवाग्रैः पुरा कह वर्धितो अभूत, सीता के द्वारा सल्लकी पल्लव के अग्रभाग से यानी कोमल कोमल सल्लकी पल्लवों से किसे बढ़ाया गया, पाला गया? का मयूरः, खा गजेंद्रः, गा करिकलभ, घा हरिणकः। तो उत्तर होगा करिकलभ। अभी तो पढ़ा है ना, ये देखिए। सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रैः, अग्रे लोलः करिकलभ को, यानी हाथी का बच्चा, करिकलभ हाथी का बच्चा। 98 नंबर प्रश्न है। द्विरदपतिना पदे समासः अस्ति, द्विरदपतिना पद में कौन सा समास है? का तत्पुरुषः, खा द्विगुः,
गा द्वंद्वः, घा बहुव्रीहि। तो द्विरदपतिनः में समास है, द्विगु नहीं है, संख्यावाची द्विगु कर दो, द्विगु नहीं है। द्विरदपतिनः में तत्पुरुष समास है। द्विरदा नाम पति, द्विरद पतिना क्या होगा? द्विरदा नाम पति बन जाएगा द्विरद पति, यानी कि हाथियों का स्वामी। इसका अर्थ क्या होगा? हाथियों का स्वामी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, वध्वा सार्धम पयसि विहरन् सो अन्यमन्येन दर्पाद् उद्यामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। ये देखिए, इसी का समास हमने पूछा, दुरदपतिना। अस्मिन् श्लोकान् से छंदो वर्तते का हरिणी, खा शिखरिणी, गा मंजुभाषिणी, घा मंदाक्रांता। तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा मंदाक्रांता। क्या होगा? मंदाक्रांता। 100 नंबर प्रश्न है, अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसला कुतो अन्वेष भारती निर्घोषो। यहाँ पे क्या होगा? कुछ गलत है, यहाँ पे निर्घोषो होगा, यहाँ पे घा होगा। निर्घोष माने ध्वनि। अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसला कुतो अन्वेष भारती निर्घोषो। अस्मिन् वाक्ये कस्य विशेषता अस्ति? इस वाक्य में किसकी विशेषता है? का मयूरस्य भारती निर्घोष, मोर की भारती निर्घोष, मतलब मोर की वाणी की। खा रामस्य भारती निर्घोष, राम की वाणी की। गा सीता या भारती निर्घोष, सीता की वाणी की निर्घोष माने ध्वनि। और घा मेघस्य भारती निर्घोष, मेघ की वाणी का निर्घोष, अर्थात वही जो मेघ गरजता है उसका। किसका निर्घोष है? तो यह जो वाक्य है, यहाँ पर इसका अर्थ पहले जान लें तो समझ में आ जाएगा। सीता जी मतलब कह रही हैं, एक आवाज़ सुनती हैं सीता जी, तो वो कह रही हैं अहो, अरे, जल भर भरित, जल के भार से भरित अर्थात भरे हुए, मेघ मंथर, मेघ के समान, मंथर अर्थात मंद मंद, स्तनित गंभीर, मंद मंद गर्जन के तुल्य, गंभीर और पुष्ट, मांसल माने पुष्ट, गंभीर और मांसल, कुतो अन्वेष भारती, यह वाणी का घोष कुतो अर्थात कहाँ से आकर। ये इतना वाक्यांश है। तो ये किसका है? ये राम की भारती निर्घोष की विशेषता है, राम की वाणी की, जिसे सीता ने सुना है। अर्थात अब राम आ रहे हैं। अभी कहेंगे विमान राज अत्रैव स्थीयताम। अब इसके आगे हम लोग प्रश्नोत्तरी अगले दिन करेंगे जब राम आ जाएंगे। चलिए, प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।